हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस 75 डेज ऑफ हार्ड फिजिक्स चैलेंज के चौथे दिन में। तो हम लोगों ने पिछले टर्न तक कूलम्स लॉ तक बात कर ली है। कूलम्स लॉ क्या था वो देख लिया था, और मोर और लेस फोर्सेस कैसे निकाले जाएंगे किन्हीं पॉइंट पे उन पे हमने डिस्कशन कर लिया था रेगुलर बॉडीज के लिए। वहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं फील्ड्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, और कितना हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं, उसके मायनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के अपने डिस्कशन को शुरू किया जाए और समझा जाए कि आज हमें क्या देखना। चलो एक प्रॉब्लम से देखते हैं ना, प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। फील्ड पढ़ाऊंगा, फील्ड लाइंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जरा हम लोग एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ठीक, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, find the condition of equilibrium। बच्चे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या एक डायग्राम आएगा उसके हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, देखो ये रहा, ये एक रोप है जिसपे एक चार्ज लटका हुआ है। ठीक है, ऑफ मास m एंड चार्ज q। एक और रोप है, सेम ही लेंथ की है, और यहां पे चार्ज लटका हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है। इस रोप की जो लेंथ है वो l दी हुई है। दोनों रोप्स में लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? l। कितनी दी हुई है? l। यहां पे भी लेंथ इज गिवन टू बी L। लेंथ दी हुई है L। अब हमें पता करना है इक्वेशन, मतलब जो इसमें कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कब आएगी। तो इसमें दो केस हम लोग देख सकते हैं, टू डिफरेंट केसेस वी कैन ऑब्जर्व। दो केसेस इसमें। केस नंबर 1, ध्यान से देखो यार। अरे बाबा, कैसे देखना है जब पहला केस कोई ग्रेविटी ही नहीं है। सर ये रियल थोड़ी है। हाँ तो रियल थोड़ी दे रहे हैं, कंडीशन दे दी, मान लो, बोल दिया कि नहीं है ग्रेविटी, अब क्या होगा। अब देखो, व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी, यदि कोई ग्रेविटी नहीं होगी बंधु, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अरे सर फिलॉसॉफी, हां जी फिलोसॉफी। देखिए ऐसे चला जाएगा जुप, और ये वाला ऐसे चला जाएगा एकदम दूर दूर, सबसे दूर जाके सेटल होंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ मैं बताता है, प्लीज वेट ना बाबा। कैसे बताएंगा सर? अभी बताएंगा, वेट फॉर इट। एल सही है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अगर कोई ग्रेविटी नहीं है तो इसे ध्यान से देखो, नीचे खींचने वाला कोई नहीं है। अरे हाँ या ना बाबा, बोलो ना बाबा, नीचे कोई खींचने वाला नहीं होता ना? यस और नो? ठीक है, तो यहां पे दो फोर्सेस लग रही हैं, टू फोर्सेस। कौन कौन सी? एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, हां जी हां, और दूसरा Fe। सही है। अब देखो, टेंशन कहां लग रहा होगा? यहां है ना, इसको खींच रहा होगा। यहां भी टेंशन इन द रोप, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? Fe। ये रिपेल कर रहा है दोनों को। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबरी में आ जाएंगे? टेंशन बराबर Fe,
आए, टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। एफ ई निकाल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ लगाने का, के टाइम्स ऑफ क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अरे हां या ना, लेकिन आर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल। क्यों, इसका लेंथ ये दोनों के बीच में दूरी कितना बाबा, खत्म। लॉजिक क्लियर है, हां या ना। और ये एकदम से इतनी दूर कैसे चली गई, एक्सट्रीम एंड्स पे कैसे चली गई, क्या कारण है एक्सट्रीम एंड्स पे जाने का, बहुत सिंपल सा कारण है सर। क्या है वो ये है कि यहां पे ग्रेविटी नहीं है, समझे, ग्रेविटी नहीं है बछुआ। कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे, काइंडली कॉपी डाउन देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। चलें आगे। अब देख लेते हैं जब ग्रेविटी प्रेजेंट है, व्हेन, केस नंबर 2। अच्छा वो पूरा नहीं हुआ ना, T बराबर एफ ई बराबर के क्यू स्क्वायर्ड अपॉन में 2L का होल स्क्वायर, यानी कि टेंशन इन द रोप बराबर एफ ई बराबर ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर्ड अपॉन में 4L स्क्वायर्ड, खत्म। सही है, ये आ गई कहानी। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। दूसरा केस क्या है, व्हेन द ग्रेविटी इज प्रेजेंट, जब ग्रेविटी क्या हो, यहां पे प्रेजेंट हो। तो जब ग्रेविटी प्रेजेंट होगी तो पूरा नहीं जाएगा, यानी कि अब जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, जो फोर्सेस अब एक्ट करेंगे ध्यान देना, वो एक्ट करेंगे एक तो वेट, दूसरा टेंशन इन द रोप, एंड तीसरा वेट आ गया ना क्योंकि ग्रेविटी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही, तो पहले ये एकदम से ऐसे जा रहा था, अब ये नहीं जा पाएगा, अब ये कुछ ऐसा रहेगा, समझे, अब ये कुछ ऐसा रहेगा। देखिए ध्यान से, मैं बना देता हूं। देखिए ये इसमें ये रहा और ये वाला ये रहा, चार्ज है Q, मास है M, मास है M, चार्ज है Q। सही बात है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये पूरा चला जाता लेकिन जा नहीं पाया, जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया, कारण है इसका, वेट आ गया, जाने नहीं दे रहा, नीचे खींच रहा है। अब ध्यान दो बेटे, बिकॉज सब कुछ सिमेट्री है यहां पे, तो यहां जो एंगल होगा थीटा, वही यहां भी होगा। आई बात समझ में,
अभी मैं ये मान के चल रहा हूं इनके बीच में जो गैप है वो है आर, स्मॉल आर, मुझे नहीं पता कितना है, और ये हाइट जो है वो एच है। हमें ये जरूर पता है कि ये एल है और ये एल है, इतना पता है। सही बात है, इतना जरूर हमें पता है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं। किसी एक को सॉल्व कर लो, किसी एक को उठा लो। देखो आ गया, ये रहा। इसमें टेंशन इस तरफ लग रही है टी, इसका वेट नीचे की तरफ है एम जी। सही बात है। अगर यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना है मेरे भाई, थीटा। सही है। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। सही बात है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और यहां देखिए इस ओर इसे धक्का लगेगा ना, इधर सेम चार्ज है तो इस पे धक्का लगेगा ना, इधर इस तरफ एफ ई आएगा यहां पे। अच्छा, अगर इधर एफ ई आए तो इधर कौन आएगा, कौन आएगा भीड़ू, इधर आ जाएगा आपका, देख लो, टी साइन थीटा। इधर कौन जाएगा, टी कॉस थीटा। टेंशन का कॉस कंपोनेंट, टेंशन का साइन कंपोनेंट। बताइए यार, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए ध्यान से। कॉस और साइन कंपोनेंट्स ये बन रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एंगल वेंगल सब समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो ये अब इक्विलिब्रियम आ गया। ये कंडीशन कौन सी हो गई, इक्विलिब्रियम। फ्री बॉडी डायग्राम से हमने समझ लिया कि ये कौन सी कंडीशन आ गई आपकी, इक्विलिब्रियम। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वेट हो जाएंगी, वर्टिकल इक्वेट हो जाएंगी। यानी कि मैं बोल दूं तो टी साइन थीटा किसके बराबर आ गया, एफ ई। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से वर्टिकल वाली टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, एम जी। खत्म यार। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करो, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा, एफ ई अपॉन एम जी। कॉस साइन 10 आ जाएगा, टेन थीटा कितना हो गया, एफ ई बाय एम जी। ये आ गया टेन थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यार देखो, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में आर था तो ये आर बाय 2 हो गया, ये एच हो गया, और ये वाला एंगल कितना था, थीटा। तो मैं यहां से टेन थीटा बोल सकता हूं ना। अरे सर ये कहां से लाया आप, यहां से लाया मैं। ये अगर आर है तो ये आर बाय 2 हो गया, ये एच है, ये थीटा है, यही तो दिखा रहा हूं मैं। नहीं, टेन थीटा हो कितना गया मेरे बच्चे, टेन थीटा की अगर आप बात करोगे आर बाय 2 बाय एच। सही है। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर बाय 2h। सही है। इक्वेट कर दो, इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, आर बाय 2h बराबर, एफ ई को कैसे लिखोगे, के इंटू क्यू,
अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। सही है, ये हो जाएगा आर अपॉन में 2h बराबर के क्यू स्क्वायर्ड अपॉन में आर स्क्वायर्ड एम जी। इधर गया आर क्यूब अपॉन 2h बराबर के क्यू स्क्वायर्ड अपॉन में एम जी। सब कुछ कांस्टेंट है ना ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ जाएगी, आर क्यूब अपॉन 2h बराबर कांस्टेंट। हा या ना? अगर कोई ऐसी कंडीशन दे दे, आप बता सकते हो कि आर कितना है, एच कितना है, कांस्टेंट दे दे तो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? आर क्यूब बाय 2h इज कांस्टेंट। लॉजिक क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट नहीं? कॉपी कर लीजिए। फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए, ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। यहां पे फिर हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड के जब क्वेश्चंस करेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट हम लोग करते हैं ई से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे समझेंगे इसे? फील करते हैं। देखो यार, आपने पढ़ा है, आपने देखा है, ऑब्जर्व किया, पढ़ा तो अभी तक नहीं है। आपने देखा है कि अगर कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पास में हम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं, यानी दोनों पे फोर्स लगती है। अगर एक रीजन के बाहर मैं दूसरे मैग्नेट को ले जाऊं तो उस पर फोर्स इतना एक्सर्ट नहीं होता। हाँ या ना? उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं सेम मेथोडोलॉजी से कि अच्छा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी ग्रेविटेशन में भी। आपने डिफाइन किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि जब हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, when we have gone to the space, अंतरिक्ष में चले गए, तो अंतरिक्ष में क्या होता है? अंतरिक्ष में कोई भी, मतलब हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, हम लोग उस रीजन से बाहर चले गए जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। दैट इज वाई हम फिर ऐसे 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 फ्लोट करते रहते हैं। यस और नो? तो वैसे ही इसके अंदर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इट इज a region in the space। ये क्या है? एक रीजन इन द स्पेस। स्पेस में एक रीजन है, ठीक, अराउंड विच when a charge is placed, it will experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ रीजन इन स्पेस जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज आप लेके आओगे
तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस तरीके से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। दैट इज हाउ वी डिफाइन व्हाट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? मतलब अभी रीजन के पर्पज से हमने डिफाइन किया, मैथमेटिकली भी करेंगे, लेकिन ये समझिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा रीजन सर? रीजन तो ये भी है, रीजन तो कोई और भी है, रीजन कुछ और भी होगा, लेकिन वो रीजन कैसे पता चलेगा हमें कि हां यही रीजन है? जैसे आपको पता चल जाता है हां ये मेरा कमरा है, मुझे पता है कि हां ये स्टूडियो, यहीं आके रिकॉर्डिंग करनी है, सड़क पे खड़े होकर तो चिल्ला नहीं सकता। तो बात समझिए, रीजन का मतलब क्या? कौन सा रीजन? ये मजेदार बात है भाई। तो देखो, एक लॉजिक समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। क्या बोल रहा है ये? क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किसके किसके बीच में होता है? सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में होता है ना? यस और नो? तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। इट इज द रीजन इन द स्पेस, अराउंड तक हमने लिख दिया था, अराउंड ए चार्ज इन विच, जिसमें की, इन विच व्हेन ए टेस्ट चार्ज, जब कोई टेस्ट चार्ज हम रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझे? देखो, यानी कि कहने का मतलब है, ये कोई मैंने चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, अब इसके पास जब मैं स्मॉल क्यू चार्ज लेके आऊंगा तो इस पे एक रिपल्शन लगेगा, और जिस रीजन में ये लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या नाम देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो ये रीजन किसके अराउंड है? एक दूसरे चार्ज के अराउंड, जिसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स, क्योंकि ये पैदा कर रहा है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सॉरी, हां, ये क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से ये सोर्स है फील्ड का। और ये क्या है? टेस्ट चार्ज। इसे क्या कहेंगे हम? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर, इसको लाके आप चेक करोगे, इसको लाके आप टेस्ट करोगे कि हां फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं। फोर्स एक्सपीरियंस हो भी रहा है या नहीं, वो इसको लाके ही चेक करोगे। आई बात समझ में? तो रीजन इन स्पेस जो है वो किसके अराउंड है? कैसे पता चला कि यही रीजन है? एक सोर्स चार्ज जरूर होगा, वहां पे एक सोर्स चार्ज जरूर होगा। फंडामेंटल क्लियर हुए या नहीं ये बताइए। इज इट क्लियर? कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल क्लियर है? रीजन इन स्पेस हम लोग देखेंगे तो हमेशा अराउंड देखेंगे। किसके अराउंड? सोर्स चार्ज के अराउंड। ओके, कॉपी डाउन प्लीज, कॉपी करें। चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बात हो गई यार। अच्छा सर, ये दिया कैसे जाएगा मैथमेटिकली? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझो यार, मैथमेटिकली इसका एक स्पेसिफिक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई रीजन है,
उस रीजन में फोर्स लगेगा तब जब मैं चार्ज लेके आऊंगा पर यूनिट चार्ज। अरे सर ये तो वैल्यू आ गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो बात कर रहे हैं। सोर्स चार्ज है, उसके अराउंड एक रीजन है, उस रीजन में जैसे ही हम लोग कोई चार्ज लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यही फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। बात इच खत्म, हाँ या ना। सो E बराबर F अपॉन में Q, देख ही रहे हैं आप। यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट हो जाएगी यहां पे न्यूटन पर कूलॉम। सही बात है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलॉम। अब इसका मतलब क्या है देखो, सुनो, इट इज डिफाइंड एज the electrostatic force experienced by a unit positive test charge when brought near a source charge। हां जी बिल्कुल सही, यहां पे हमने Q को 1 ले लिया है, यूनिट पॉजिटिव। सही है, यूनिट पॉजिटिव ही क्यों लिया बेटे, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा इजीली पता चल जाएगा, कन्वेंशन भी है, राइट। सो यहां पे अगर मान लो Q चार्ज है और यहां पे मैं स्मॉल q लेके आया, तो इनके बीच में डिस्टेंस अगर मान लो r है तो फोर्स कितना लग जाएगा, k q q अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट q, यानी कि E बराबर k q अपॉन में आर स्क्वायर, पर यूनिट है ना, तो q से स्मॉल q कट जाएगा। क्या आ गया ये, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लॉजिक इज क्लियर, हां या ना। सही बात है ये, सही बात है ये, कॉपी कर लो फिर आगे चलेंगे। आई बात समझ में, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यार, अगर मैं सोर्स चार्ज पे बात करूं तो ये जो सोर्स चार्ज है ये तो यार पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना। पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन। ये ध्यान से समझना, लाइन समझने में आसानी करेगा, रिपल्शन फील करेगा। अगर ये सोर्स चार्ज माइनस क्यू हुआ और आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए यहां पे, तो ये क्या फील करेगा, अट्रैक्शन। तो इसके पास जाना चाहेगा, ये इसके पास जाना चाहेगा, ये इससे दूर जाना चाहेगा। समझ गए, वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही रहेगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। लॉजिक क्लियर है, हां या ना। लॉजिक क्लियर है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। सही है, चूंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स आपका वेक्टर था, क्यू स्केलर था, दैट इज वाई ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना,
आई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे एक बात बोलूं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता F बराबर क्यू ई? F क्या है? F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q क्या है? टेस्ट चार्ज। E क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार देखो ना यार, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इसमें स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। खत्म यार, बहुत इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब देखो नेक्स्ट, अगला देखें हम लोग। एक बात बताओ, अगर फोर्स लग रहा है, इफ देयर इज ए फोर्स, तो क्या मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकता हूं? F बराबर एम ए। एम क्या है? मास ऑफ चार्ज। मैं बता चुका हूं चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मास की ही तो है, तो मास तो होगा ही उसका। ए क्या है? एक्सेलरेशन चार्ज का। ठीक है, अगर इक्वेट कर देंगे अपन तो मेरे बच्चे इक्वेट करते सही क्या आ जाएगा? एम ए बराबर क्यू ई, और यहां पे ए कितना आ गया? क्यू ई बाय एम। सही है? अरे सर मजा आ गया। देखो अब फीलिंग ले लो पूरी। एक कोई सोर्स चार्ज है छमक छल्लो वाला, ये सोर्स चार्ज हुआ, इसके अराउंड एक रीजन है, टेस्ट चार्ज लेके आओगे, फोर्स लगेगा। पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव आया रिपेल करेगा। कितनी, किस एक्सेलरेशन से फेंकेगा? क्यू ई बाय एम। सही है? अच्छा, अगर ये निगेटिव है सोर्स चार्ज, इधर से पॉजिटिव लेके आए, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। किस एक्सेलरेशन से खींचेगा? क्यू ई बाय एम। आया मजा? यस और नो? इज इट क्लियर? ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए। चलें आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो ये कहानी हुई। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है? तो यार मतलब सर ठीक है, ये समझ में आ गया कि रीजन इन स्पेस है और इसी के अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, लेकिन ये फील्ड लाइंस क्या है सर? बात तो सही है सर, ये फील्ड लाइंस क्या है? आओ देखो, समझो, फील करो। These are the lines or curves by the help of which, यानी कि जिनकी मदद से, by the help of which we can
we can represent an electric field region पिक्टोरियली। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पिक्टोरियली, यानी कि पिक्चर के माध्यम से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा देखो, मान लो केस 1, आपके पास में जो सोर्स चार्ज था वो पॉजिटिव था। मैं क्या बताया हूं, अगर आप इसके पास में टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो हमेशा इसको क्या करेगा, ये दूर फेंकेगा, हमेशा ये इसे दूर फेंकेगा। इधर से लेके आ जाओ, चाहे इधर से लेके आ जाओ, चाहे इधर से लेके आ जाओ, कहीं से भी लेके आओ, हर तरफ ये क्या करेगा, इसे दूर ही फेंकने की कोशिश करेगा। अजी बोलिए यस और नो? हर तरह ये क्या करेगा, हर तरफ से दूर ही फेंकने की कोशिश करेगा। अच्छी बात है। अगर ये मान लो केस 2 निगेटिव होता सोर्स चार्ज, निगेटिव क्यू, और आप यहां पे एक पॉजिटिव क्यू मतलब एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव होता है जनरली, हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इससे होगा क्या, अट्रैक्शन इसकी तरफ खींचेगा। इधर से लाए आप, इधर से ले आइए, आप इधर से ले आइए साहब, कौन मना कर रहा है? कहीं से लाना चाहो लेके आओ ना, कहीं से लेके आना चाहो, जहां से लेके आना चाहो लेके आओ। ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे, अट्रैक्शन, यहां पे क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे, रिपल्शन। सही बात है। तो अट्रैक्शन देखा, रिपल्शन देखा, अट्रैक्शन रिपल्शन। इसी कारण की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज से दूर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके एंटर करती हैं। हां या ना? बोलिए यस और नो? सो इन केस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज द मैग्नेटिक बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट रेडियली। देखो रेडियल डायरेक्शन, रेडियली जा रही है बाहर, सही। दे आर इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड्स, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स। ये अंतर है। आई क्या बात समझ में? बोलो यार, एकदम मजा आ जाना चाहिए ये बात समझ गए तो। क्लियर है? कॉपी करो, कॉपी करो। हो गया जी, आगे बढ़े। तो रिपल्शन अट्रैक्शन से हमने देखा, तो हम लोग यहां पे फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं कि भैया क्या क्या फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव रेडियली आउटवर्ड। कैसे मूव करते हैं? रेडियली आउटवर्ड। कहां से? फ्रॉम, कहां से? ए पॉजिटिव चार्ज। कहां से मूव कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड? पॉजिटिव चार्ज से। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव रेडियली इनवर्ड। सबका लॉजिक बता चुका हूं मैं। रेडियली इनवर्ड towards a negative charge, towards a negative charge। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? सर क्या हो अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में और नेगेटिव चार्ज दोनों है? ठीक है,
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हुआ तो देखो ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। तो बेटे एक बात समझिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना चाह रही थी रेडियली, तो यहां से निकल रही थी, लेकिन यहां जाना है उनको, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां चल देगा, यहां से यहां चल देगा। अरे बोलो यार, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक मिनट मैं डायग्राम थोड़ा सा सही कर दूं। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये हमेशा निकलेंगी पॉजिटिव से और समाप्त होंगी कहां, यहां पे निकलेंगी पॉजिटिव से, समाप्त होंगी यहां पे, क्लोज लूप नहीं बनाती। तो तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। समझ में आएगा ये पॉइंट? एक बार दूसरा पॉइंट समझा दूं, बस अभी के लिए जान लो ऐसा होता है, इसके बाद समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिनेट मतलब ओरिजिनेट, शुरू होती है, ओरिजिन कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, खत्म होती हैं, टर्मिनेट मतलब एंड, एट निगेटिव चार्ज। तो देखो यार, यहां से शुरू हुई यहां खत्म हो गई, यहां से शुरू हुई यहां खत्म हो गई, यहां से शुरू हुई यहां खत्म हो गई, लेकिन कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। मैग्नेट जो था उसमें आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो कंटिन्यूअस लूप बनता था। यहां कंटिन्यूअस लूप नहीं बनता, यहां पे बाहर बाहर, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव से समाप्त, दैट्स इट। इज इट क्लियर? कॉपी कर लें इसे। ठीक है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आर्बिट्ररीली शुरू नहीं होती, आर्बिट्ररीली कहीं टर्मिनेट नहीं होती। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जब मैं फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग जगहों पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे। तो आई होप इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। नल पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो, यस और नो। चलो मैं खत्म कर ही देता हूं ना, क्यों इतना वेट करना। नहीं, नंबर 5, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट एमिनेट और टर्मिनेट एब्रप्टली। एब्रप्टली ये कभी भी एमिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आप देखो, ये पॉजिटिव क्यू है, ये आपका निगेटिव क्यू है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से चली और बस हवा में गायब हो गई और यहां कहीं से आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। एमिनेट एक सोर्स से जाके टर्मिनेट होगी दूसरे सोर्स पे, ये रॉन्ग है। राइट क्या है, देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां से यहां चला, ऐसे कंटिन्यूस। ठीक है, एब्रप्ट कभी नहीं होगा, एब्रप्ट कभी भी नहीं होगा कि ऐसे ही बीच में ही छूट गई, वहीं बीच में ही, ऐसे नहीं। इनका इंपॉर्टेंस एक और है, द डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
is always tangential to the electric field line. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे टेंजेंट मारना पड़ेगा. इधर देखना है तो कैसा मारना पड़ेगा, टेंजेंट. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसे जा रही है, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, टेंजेंट, है ना, तभी तो ऐसे जा रही है. क्लियर है. इसी कारणवश हम लोग कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो एक और बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. खुद को भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. ना तो दो आपस में करेंगी ऐसे, और ना ही ये खुद को इंटरसेक्ट करेगी. क्योंकि अगर इसने कर दिया मेरे लाल, तो एक ही पॉइंट पे जब आप टेंजेंट मारोगे तो दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी. क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी. टेंजेंट मार के तो देखो, एक ऐसे चला जाएगा, कैसा. तो ना ये खुद को इंटरसेक्ट करती हैं, ना ही ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है. अरे यार, टाइम 47 मिनट हो रहा है. मुझे क्या है ना, मतलब आपका अटेंशन स्पैन से मतलब है, आप शुरुआत में कम पढ़ो, जैसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते. अब मैं सेशंस को ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा कि शुरुआत में धीरे पढ़ो, लेकिन सॉलिड पढ़ो. जो भी पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ प्रॉपर. ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं. तो चलिए, फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, है ना. नोट्स आपने बना लिए. नोट्स प्लीज बनाइए. आज चौथा दिन हमारे 75 डेज में से समाप्त होता है. टेलीग्राम पे इसका जो लिंक है पीडीएफ का, वो मिल जाएगा. उसको प्लीज आप डाउनलोड कर लीजिए, मतलब जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को. थैंक यू सो वेरी मच. लव यू गाइस. प्लीज टेक केयर. ऐसे ही पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करके बताना सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा. जय हिंद.